सभी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया। रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग, दोहरीकरण और वंदे भारत के रखरखाव इंफ्रा का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन में कहा कि सहकारिता का देश के विकास में है महत्वपूर्ण योगदान। सहकारिता के होंगे आने वाले 100 साल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छात्रों को डिग्री और गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। कृषि और जैविक खेती में नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। आज प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास तेज बारिश की संभावना। प्रदेश के 20 जिलों में बारिश के साथ तेज आंधी भी संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग, दोहरीकरण और वंदे भारत के रखरखाव इंफ्रा का शुभारंभ किया। समस्तीपुर बछवाड़ा रेल लाइन के बीच स्वचालित सिग्नलिंग, दरभंगा, थलवाड़ा और समस्तीपुर रामभद्रपुर रेल लाइनों के दोहरीकरण का लोकार्पण किया। तो वहीं पाटलिपुत्र में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव इंफ्रा का भटनी छपरा ग्रामीण रेल लाइन पर स्वचालित सिग्नलिंग 4,080 करोड़ रुपए की लागत वाली दरभंगा नरकटियागंज रेल लाइन दोहरीकरण का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने 4 अमृत भारत ट्रेनों को मोतिहारी गांधी मैदान से ही हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से नई दिल्ली के लिए, बापू धाम मोतिहारी से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल के लिए, दरभंगा से लखनऊ गोमती नगर और मालदा टाउन से लखनऊ गोमती नगर के बीच भागलपुर के रास्ते संचालित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने NH 319 को मोहनिया से परारिया खंड का लोकार्पण किया और इसके अलावा आरा में बनने वाले बाईपास का शिलान्यास किया। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। उन्होंने दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत बिहार में लगभग 61,500 स्वयं सहायता समूहों के लिए 400 करोड़ रुपए का सामुदायिक फंड जारी किया और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 40,000 लाभार्थियों को 162 करोड़ रुपए की किस्त जारी की और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 12,000 लाभार्थियों को गृह प्रवेश भी कराया। प्रधानमंत्री ने कुछ लाभार्थियों को उनके घर की चाबियां भी सौंपी। एनडीए सरकार के प्रयासों के बाद से ही मखाना की कीमतें कितनी बढ़ी हैं, क्योंकि हमने यहाँ के मखाना किसानों को बड़े बाजार से जोड़ा। हम मखाना बोर्ड का गठन कर रहे हैं। यहाँ केला, लीची, मरचा चावल, कटारनी चावल, जर्दालू आम, मगही पान, अभी ऐसे कितने ही उत्पाद और हैं जो बिहार के किसानों को, बिहार के युवाओं को दुनिया भर के मार्केट से जोड़ेंगे। भाइयों बहनों,
किसानों के उत्पाद और उनकी आय को बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब तक करीब 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों को दिए गए हैं। यहां अकेले मोतीहारी में ही 5 लाख से ज्यादा किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। राजस्थान के जयपुर में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और सम्मेलन से संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में सहकारिता के माध्यम से कई उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता की अहम भूमिका है, जिससे गेहूं, धान और चीनी के उत्पादन और क्रय विक्रय का काम होता है और 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हुए हैं। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30% चीनी सहकारिता के माध्यम से उत्पादित होती है और 20% से ज्यादा फेयर प्राइस शॉप भी कोऑपरेटिव के माध्यम से चलते हैं। 8,50,000 कोऑपरेटिव के माध्यम से 31 करोड़ लोग सहकारिता से जुड़े हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने आगे कहा कि सहकारिता ने देश के विकास को बहुत योगदान दिया है और आने वाले 100 साल सहकारिता के होंगे। सभी को कहने चाहता हूं कि विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के 4थे दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। उन्होंने पूसा में नवनिर्मित विक्रमशिला छात्रावास और अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह का उद्घाटन किया और इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को डिग्रियां और गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री ने छात्रों से कृषि और जैविक खेती में नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया ताकि किसानों की पैदावार ज्यादा दिनों तक रह सके। पर हेक्टर उत्पादन और बढ़ाना है, इसलिए तुम में से कुछ आओ, कुछ खेती में हाथ आजमाओ, जो सीखा उसको खेतों में इंप्लीमेंट करो। कुछ स्टार्टअप जैसे क्षेत्र ढूंढो कि हमारी कृषि उत्पाद की हम प्रोसेसिंग कर सके। वैज्ञानिकों से कहा कि सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए काम करो। यहां पे किसान ने सेल्फ लाइफ बढ़ा दी, लीची के डंठल पर ग्लूकोज का लेप करके और उसने सेल्फ लाइफ बढ़ा के दिखा, ताकि जल्दी लीची खराब ना हो और किसान को ठीक रेट मिले और उपभोक्ताओं को कई दिनों तक टूटने के बाद भी ताजी लीची मिल जाए। क्या ऐसा टमाटर की किस्म हम पैदा कर सकते हैं? आईसीआर कोशिश कर रहा है कि इससे टमाटर की सेल्फ लाइफ बचे और बाद में सूखे तो भी खराब ना हो, उससे पल्प बनाया जा सके, उससे सॉस बनाया जा सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में कृषि उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। आज देश में गेहूं चावल की कोई कमी नहीं है। बिहार का मक्का, बिहार की शाही लीची, सब्जियों और मखाना की मांग दुनिया में है। पिछले 11 सालों में जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी बने 40% उत्पादन बढ़ा है।
अब गेहूं की कोई कमी नहीं है। 80 करोड़ को तो फ्री में गेहूं दिया जा रहा है। ये भारत की धरती है, दुनिया में कहीं हो नहीं सकता। ये चमत्कार मोदी जी ने किया। बासमती चावल ही 50,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मक्के के उत्पादन को बिहार ने नई दिशा दे दी। और बिहार की धरती का तो क्या कहना है। समस्तीपुर की सब्जियां दुनिया में धूम मचा रही है। यहाँ की लीची, और लीची में भी शाही लीची, आज सारे जगत में उसकी चर्चा है। और मखाना तो माली मखानों की पहनते हैं। बिहार के मखाने को नई पहचान मिली है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश के सबसे कम उत्पादक पिछड़े 100 जिलों को चयनित कर वहां कृषि विकास के काम किए जाएंगे। इसलिए तय किया कि देश में सबसे कम उत्पादकता वाले 100 जिले, जहाँ उत्पादकता कम है, फसल सघनता कम है, मतलब केवल एक ही फसल होती है, और केसीसी के माध्यम से ऋण का प्रवाह कम है, ऐसे जिलों का चयन करके 11 विभागों की 36 योजनाओं को कन्वर्जेंस से लागू किया जाएगा, ताकि हम उत्पादन भी बढ़ा सके। और केवल उत्पादन कृषि का नहीं बढ़ना, खाद्यान्न का, फल का, सब्जियों का, उसके साथ साथ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, मतलब कृषि के साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि वानिकी, बांस मिशन जैसे कामों से भी जुड़ के कम जोत के आकार में किसान ज्यादा लाभ कैसे अर्जित करे, उसका भी प्रयास किया जाएगा। और पश्चिमी राजस्थान में मानसून की अच्छी बारिश के बाद मारवाड़ की जीवनदायिनी मानी जाने वाली लूनी नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर लूनी नदी को रेगिस्तान की 12मासी नदी बनाया जा सके तो पूरे पश्चिमी राजस्थान में पानी की समस्या को खत्म किया जा सकता है। इस योजना के क्रियान्वयन से लूनी बेसिन और उत्तरी गुजरात क्षेत्र में नारियल, केला, आम, हरी सब्जियां, मसालों और दूध का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। मारवाड़ की जीवनदायिनी है लूनी नदी। लूनी नदी को रेगिस्तान की 12मासी नदी बनाने का प्रयास। बाढ़ के पानी को लूनी की ओर मोड़ने से समूचे रेगिस्तान का होगा कल्याण। 12मासी लूनी नदी से खुलेंगे आर्थिक उन्नति के द्वार। पश्चिमी राजस्थान में बढ़ेगा सिंचित क्षेत्र, 25 लाख टन बढ़ेगा उत्पादन। लूनी नदी को रेगिस्तान की 12मासी नदी बनाने के लिए कई योजनाएं बनी, लेकिन सिरे नहीं चढ़ पाई। देश में बारिश के दौरान आने वाली बाढ़ से फिजूल बह रहे पानी को लूनी की ओर मोड़ने से ही लूनी और समूचे रेगिस्तान का कल्याण हो सकता है। इससे गुजरात और राजस्थान दोनों ही राज्यों में उत्पादन और आर्थिक उन्नति के द्वार खुल सकते हैं। वर्तमान में लूनी नदी का पानी बहकर रण ऑफ कच्छ में चला जाता है। साबरमती लिंक के माध्यम से सांचौर से मिट्टी हटाकर गुजरात के डीसा, पालनपुर, सिद्धपुर, मेहसाणा होते हुए लूनी नदी को साबरमती नदी से जोड़ा जा सकता है। अगर यहाँ इसको 12मासी से जोड़ दिया जाए, और जो भारत सरकार का बहुत समय पहले अटल बिहारी जी ने किसी वक्त में ये बात कही थी कि नदी से नदी जोड़ो, तो उस नदी से नदी जोड़ो की योजना के तहत अगर लूनी नदी के अंदर पानी लाया जाए, जो कि बिना मतलब का अरब सागर में जाकर के गिरता है, किसी महासागर में जाकर के गिरता है, वो पानी खारा हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। और तो दो इसके फ़ायदे हैं। एक तो जहाँ जिन प्रदेशों के अंदर बाढ़ आती है वो बाढ़ आना बंद हो जाएगी, और हमारे यहाँ मरुस्थल के अंदर अगर उस पानी को लाया जाता है तो किसानों के लिए वो एक प्रकार से संजीवनी बूटी का काम करेगा। इस योजना के क्रियान्वयन से लूनी बेसिन और उत्तरी गुजरात क्षेत्र में नारियल, केला, आम, हरी सब्जियां, मसालों और दूध का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सकेगा। सौर और पवन ऊर्जा की उपलब्धता के कारण हिमालयी पानी के साथ नए उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। सरकार हमारे को, जैसे नदियाँ कभी सूखी पड़ी है, उनको 12मासी कर दे,
और उनमें जल आना लगे और हमारी सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था कर दे तो बहुत हमें भी अच्छा फायदा लगेगा। सरकार यदि लाती है तो किसान यहाँ खुशहाल होंगे। इस परियोजना के बाद राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नौगौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर जिलों में 12 लाख हेक्टेयर भूमि, 5 लाख हेक्टेयर चराई भूमि और 50,000 वर्ग किलोमीटर भूमिगत जल क्षेत्र की अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। इससे प्रतिवर्ष 25 लाख टन अतिरिक्त अनाज का उत्पादन किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जिस प्रकार गांव से गांव जोड़े उसी प्रकार नदियों से नदी जोड़ेंगे। अगर ये उनका सपना सफल हो जावे तो ये राजस्थान पूरे देश को भरण पोषण करने के इकल्ला स्टेट पर्याप्त है। इतनी भूभाग है, अगर इस भूभाग का पूरा सिंचाई के रूप में यूज कर लिया जाए और नदियों को जोड़कर 12 मास अगर पानी चले तो इसकी कायाकल्प ही हो जाए। पश्चिमी राजस्थान के अंदर जितने भी यहाँ सूखा प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो हरा भरा और समृद्ध बन जाएगा। और आसपास के क्षेत्र में यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो किसान हैं, जो वर्षा के ऊपर सिर्फ निर्भर है, खेती जो बरसात होती है उसी टाइम करते हैं, तो किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात होगी कि ये हरा भरा क्षेत्र हो जाएगा। लूड़ी नदी के रेगिस्तान की 12 नदी बनाने के बाद राजस्थान के साथ गुजरात को भी फायदा होगा। गुजरात में 10,000 वर्ग किलोमीटर भूमिगत जल स्तर का पुनर्भरण होगा और 5 लाख टन अनाज का अतिरिक्त उत्पादन संभव होगा। बाढ़ से फिजूल बह रहे पानी को लूणी की ओर मोड़ने से लूणी ही नहीं समूचे रेगिस्तान का कल्याण हो सकता है। राजस्थान में पश्चिमी जिलों में लाखों हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई भी हो पाएगी। सुमित देवड़ा, डीडी न्यूज, जोधपुर। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि अगले 3 दिनों में मध्य उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर आकाशीय बिजली भी गिर सकती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अलर्ट के मुताबिक आज प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने इसके अलावा कई और इलाकों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। प्रदेश के 20 जिलों में बारिश के साथ ही तेज आंधी की भी संभावना है। अलर्ट के मुताबिक चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी सहित कई स्थानों पर 40 से 50 और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलेगी। गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, बागपत, आगरा और मथुरा समेत कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा और कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश से बाढ़ की संभावना जताई गई है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मैं आज आईसीआर के स्थापना दिवस पर देशवासियों को बताना चाहता हूं, मिल्क प्रोडक्शन अब हम ही तो हैं जो नस्लों में सुधार कर रहे हैं। उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वैसे ही मछली के क्षेत्र में देख ले, मैं एक एक चीज पे नहीं जाऊंगा, मैं मीडिया के आंकड़े उपलब्ध कराऊंगा। मैरिन फिश हो, इनलैंड फिश हो, पोल्ट्री हो, हर क्षेत्र में उत्पादन बढ़ा है। भारत में गेहूं की खेती पारंपरिक रूप से देश के उत्तरी भाग में होती रही है। पंजाब और हरियाणा के मैदानी इलाकों को गेहूं उत्पादन का गढ़ माना जाता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत से ड्यूरम गेहूं की बेहतर किस्में विकसित की गई हैं। ये कठोर गेहूं मुख्य रूप से चिकनी मिट्टी में लगाया जा सकता है। इसमें ज्यादा ग्लूटेन होता है। गेहूं की इन खूबियों की वजह से ड्यूरम गेहूं रोटी और पास्ता बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसकी तुलना में सामान्य तौर पर उगाए जाने वाले अधिक उपज वाले गेहूं में इतनी मजबूती और गुणवत्ता नहीं होती। आज भारत विभिन्न प्रकार के गेहूं का निर्यात भी कर रहा है। साथ ही अनाज और खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए लगातार रिसर्च किए जा रहे हैं। बीते 5 सालों में भारत की गेहूं की पैदावार 10 गुना तक बढ़ी है, जिसके चलते भारत अब दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश बन चुका है। भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था में गेहूं और गेहूं के आटे की भूमिका लगातार बढ़ रही है। भारत में गेहूं की VL 832, WH 896, UP 2338, PBW 502 के अलावा
कुछ खास किस्में उगाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां गेहूं की खेती सबसे ज्यादा होती है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। वहीं पैदावार पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक तीसरे अग्रिम अनुमान पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर भारत में साल 2023-24 के दौरान गेहूं की कुल पैदावार 356 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। गेहूं के निर्यात पर नजर डालें तो दुनिया में जितनी भी फसलों का व्यापार होता है उनमें सबसे ज्यादा व्यापार गेहूं का होता है। भारत के गेहूं की दुनिया भर में मांग लगातार बढ़ रही है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में कुल गेहूं का निर्यात 1,88,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत $56.66 मिलियन है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश के किसान खीरे के पौधों को सहारा प्रदान करें, जिसके लिए किसान भाई खंभों का उपयोग कर सकते हैं। हिमाचल के मध्य पर्वतीय उप आर्द्र क्षेत्र में सब्जियों और मक्के के खेतों में उचित जल निकासी बनाए रखें। साथ ही उप पर्वतीय और निम्न पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सब्जियों, मक्का, बाजरा, राजमा और उड़द की फसलों में उचित जल निकासी सुनिश्चित करें। वहीं उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में बारिश न होने पर धान की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान धान की कम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करें। उत्तराखंड के किसान पहाड़ी क्षेत्र में रागी की फसलों में उचित जल निकासी बनाए रखें। वहीं जम्मू कश्मीर के उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रोपे गए बासमती के पौधों को 2 दिनों से ज्यादा बारिश के पानी में न डूबने दें। साथ ही मक्का और कद्दू वर्गीय फसलों के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था करें। साथ ही जम्मू कश्मीर के मध्यवर्ती क्षेत्र में मक्का, खरीफ दलहन और सब्जियों से अतिरिक्त पानी निकालने की उचित व्यवस्था करें। इसके साथ ही सब्जी फसलों को सहारा प्रदान करें। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में कपास के खेतों से फालतू पानी को बाहर निकाल लें। साथ ही यहाँ के किसान धान और सब्जियों के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था रखें। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में धान की रोपाई कर लें किसान। साथ ही यहाँ के किसान मूंग की बुवाई पूरी कर लें। पंजाब के मैदानी इलाकों में मक्का और कपास के खेतों से अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल दें। साथ ही यहाँ के किसान भिंडी और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुवाई करें। वहीं हरियाणा के किसान धान की रोपाई जारी रखें। यहाँ के किसान 20 से 25 दिन पुराने धान के पौधों की रोपाई कर लें। यहाँ के किसान खरीफ मक्का की बुवाई कर लें। हरियाणा के किसान मिर्च, बैंगन और जल्दी पकने वाली फूल गोभी की बुवाई कर लें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
और किसान समाचार में आइए एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रेलवे की स्वचालित सिग्नलिंग, दोहरीकरण और वंदे भारत के रखरखाव इंफ्रा का शुभारंभ भी किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर में सहकार और रोजगार उत्सव सम्मेलन में कहा कि सहकारिता का देश के विकास में है महत्वपूर्ण योगदान। सहकारिता के होंगे आने वाले 100 साल। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। छात्रों को डिग्री और गोल्ड मेडल से किया सम्मानित। कृषि और जैविक खेती में नवाचार को बढ़ावा देने पर दिया जोर। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना। आज प्रदेश के बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास तेज बारिश की संभावना। प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश के साथ तेज आंधी की भी संभावना। और किसान समाचार में बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।